पहली बार 211 नंबर आए थे। इतना मोटिवेशन मिला, इतना मोटिवेशन मिला कि अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मॉडल टेस्ट के महत्व के बारे में। हमें मॉडल पेपर देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। जैसा कि हमारा 17 जनवरी को पेपर हुआ था रीट मेंस लेवल 1 का, वो मैंने भी दिया था। तो मेरे उसमें कितने नंबर आ रहे हैं और मॉडल पेपर मेरे कितने नंबर आते थे। इस बार जैसा पेपर आया ना वैसा मतलब मॉडल पेपर तो किसी का भी काम में नहीं आया, क्योंकि किसी को भी पता नहीं था ऐसा पेपर आने वाला है। और ऐसा एक भी मॉडल पेपर मैंने दिया नहीं था, और ना ही था मतलब मार्केट में ऐसा मॉडल पेपर कि जिसको हम दे सकें, क्योंकि पहली बार ऐसा पेपर आया है। फिर भी अपन देखते हैं कि मेरे मॉडल पेपर में कितने नंबर आते थे। तो दोस्तों मैं उत्कर्ष के मॉडल पेपर लाया था और इसमें 10 मॉडल पेपर थे और मैंने 10 के 10 सोल्व किए थे। क्योंकि मॉडल पेपर देने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारे कितने नंबर आ रहे हैं, प्रैक्टिस होती है और टाइमिंग भी बढ़ती है, मतलब हम टाइम से पेपर हल कर लेते हैं। तो मैंने पूरे के पूरे मॉडल पेपर इसमें दिए थे। आप देख सकते हैं वेग के सहित हल भी दे रखा है, तो वो भी पढ़ा था। लेकिन ज़्यादा फ़ायदा मिला नहीं, लेकिन टाइम का ज़रूर फ़ायदा मिला है मुझे। और अब देखते हैं मेरे कितने नंबर आते थे। तो दोस्तों ये पहला मॉडल पेपर है और इसमें मेरे नंबर आए थे 171 300 में से। पहला मॉडल पेपर काफ़ी कम आए थे, क्योंकि अभी मेरे ये रीट मेंस का पेपर हुआ है ना 17 जनवरी को, इसमें 172 आ रहे हैं और इसमें मेरे 171 आए थे। क्योंकि प्रैक्टिस कम थी ना पहले, धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ती है। फिर दूसरे मॉडल पेपर में मेरे 172 आए, जो कि अभी आ रहे हैं। अभी मेरे रियल में भी 172 आ रहे हैं और इसमें भी 172 आए थे, आप देख सकते हैं 300 में से। उसके बाद तीसरे मॉडल पेपर में मेरे 170 ही नंबर आए थे। देखो ऐसे आते थे, मतलब बढ़िया यार, कम ही आते थे। और उसके बाद चौथे मॉडल पेपर में तो मेरे 152 आए। मैं काफ़ी डिमोटिवेट हो गया था लाइब्रेरी में बैठा बैठा, क्योंकि मैं लाइब्रेरी में ही मॉडल पेपर देता था। और पाँचवें मॉडल पेपर मेरे 176 आए थे, आप देख सकते हैं 300 में से। उसके बाद छठे मॉडल पेपर में ज़रूर 192 आए थे। काफ़ी मोटिवेशन मिला था उस टाइम पर कि काफ़ी अच्छे नंबर आए 300 में से। उसके बाद सातवें मॉडल पेपर मेरे 184 नंबर आए थे 300 में से। उसके बाद आठवें मॉडल पेपर में 190, काफ़ी मोटिवेशन मिला था क्योंकि पेपर भी आने ही वाला था, 10-15 दिन बचे थे। उसके बाद नवे मॉडल पेपर में मेरे 158 आए, काफ़ी डिमोटिवेशन मिला था, लेकिन क्या करें, अपने आप को संभाला और पढ़े। उसके बाद में लास्ट मॉडल पेपर था गाइस 10वां, उसमें जाके मैं 200 को कूदा हूँ पहली बार। 211 नंबर आए थे। इतना मोटिवेशन मिला, इतना मोटिवेशन मिला कि अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये लास्ट मॉडल पेपर था, फिर मैंने मॉडल पेपर भी नहीं दिए। और दोस्तों मैंने बहुत सारे टेस्ट ऑनलाइन भी दिए थे, क्योंकि मैंने क्वालिटी एजुकेशन की टेस्ट सीरीज ले रखी थी, तो उसमें भी बहुत सारे टेस्ट दिए थे। टेस्टों से यार एक फ़ायदा तो मिलता है हमें, मतलब जो हमारा टॉपिक कमज़ोर होता है ना उसका पता चल जाता है कि कौन सी जगह हम कमज़ोर हैं, तो उसको हम अच्छी तरह पढ़ सकते हैं, दोबारा रिवीजन हो सकता है हमारा। और टाइम मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती है। और इस बार तो नई प्रकार की टेस्ट सीरीज आएगी, जैसा पेपर आया है वैसे ही टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो आप टेस्ट ज़रूर दें, एक बार अच्छी तरह तैयारी कर लें, उसके बाद मतलब टेस्ट दें, क्योंकि बिना पढ़े टेस्ट दोगे तो आपको वो बहुत सारी चीज़ें नहीं आएंगी। इसलिए अपना सिलेबस पूरा करें, एक एक चीज़ को अच्छी तरह पढ़ें, उसके बाद टेस्ट ज़रूर दें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।